सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। टोंक जिले में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन, व्यापार मंडल दोनों ही गंभीर नज़र आ रहे हैं। दोनों के बीच बैठकों के कई दौर पिछले 2 दिनों से जारी है। ऐसी सूरत में जहां एक और व्यापार मंडल ने आगे होकर एक पहल की है कि सुबह दुकानें 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही खुलें। उसके बाद जो भी लोग फालतू घूमते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से उपखंड अधिकारी रतनलाल योगी ने साफ तौर पर कहा है कि जागरूकता अभियान के तहत 5 वाहनों में हम खुद लोग व्यापारियों के बीच, जनता के बीच जाकर लोगों से अपील करेंगे कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, मास्क पहनकर ही बाज़ार में निकलें, दुकानदार भी मास्क पहनकर अपनी दुकानों पर बैठें। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान बहुत ज़रूरी उस समय हो जाता है, उन परिस्थितियों में हो जाता है जब एक तरह से जहां कोरोना आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है, उस सादत अस्पताल में पिछले 5 दिनों के अंदर 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं कल से हमें जो परसों और कल में जो ग्रोथ हुई है सिटी में, उसको देखते हुए हमने जो एरिया जहाँ पर चिन्हित जो कोरोना के पॉजिटिव मिल रहे हैं उनको हम कॉर्डन कर रहे हैं। और आज हमने अभी व्यापार संघ की भी मीटिंग रखी है जिस पर कि सारे व्यापारियों को इस तरह से अवगत कराया जाएगा कि हमें सतर्क रहना होगा ताकि हम कोरोना को, शहर को बचा सकें। साथ में हमने 5 बजे DYSP, मेरे द्वारा तहसीलदार और नगर परिषद के कमिश्नर, इनके द्वारा आज हम 5 गाड़ियों से लोगों को आह्वान भी करेंगे कि आप बिल्कुल मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस की 100% पालना की जाएगी, मास्क भी प्रत्येक के पास होगा। और अननेसेसरी जो बिना काम के जो लोग घूम रहे हैं, जिनको काम नहीं है, वो लगभग अपने घरों पर रहें, केवल आवश्यकता होने पर ही अपना काम करें और वापस घरों को चले जाएं, ताकि इसको हम कोरोना को, कोविड-19 को बढ़ने से रोक सकें। कौन से एरिया थे जो सील करने की बात? अभी सुभाष चौक पर हमने दरबार स्कूल से लेकर SBI तक हमने रखा है। साथ में जो कल शाम को जो रिपोर्टिंग्स आई हैं उसके हिसाब से अंबिका कॉलोनी और OBC जो बैंक है उसको हमने सैनिटाइज करा कर OBC बैंक को बंद करा दिया है। और सादत हॉस्पिटल का एक केस आया है तो वहाँ चूँकि आवश्यकता नहीं है और वो पूरा एरिया हमारा है, प्रत्येक आने वाले क्षेत्र को सैनिटाइजेशन और बैरिकेटिंग करा के हम कवर कर रहे हैं। साथ में एक व्यूहरचना बना रहे हैं कि आने वाले समय में किसी सूरत में ये आगे ना बढ़े। इसके लिए हमने चारों तरफ अभी कलेक्टर साहब से भी इस संबंध में रात को भी 11-12 बजे डिस्कशन हुआ है। अभी भी हम इसी में लग रहे हैं कि हम इसको 100% नहीं बढ़ने दें। कल कलेक्टर साहब से 2-3 व्यापार मंडलों के लोग मिले थे और ये कहा था कि समय सीमा घटाई जाए जो मार्केट खुल रहा है, और कोरोना का जिस तरह रिस्पोर्ट व्यापारियों को भी जिस तरह कोरोना की चपेट में लिया है, तो आज कलेक्टर साहब ने व्यापारियों के सभी संगठनों की मीटिंग बुलाई थी जिसमें किराना, सर्राफा, रेडीमेड, कपड़ा, ये सभी व्यापारी, किराना, ये सब जनरल स्टोर, इन सभी व्यापारियों के प्रतिनिधि आए। और कलेक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि ये विस्फोट जिस तरह 2 से 4 हो रहा है, इसी तरह ये विस्फोट कहीं लंबा स्टॉक शहर में नहीं हो जाए, तो किस तरह हम इस पर अंकुश पा सकते हैं। तो व्यापारियों ने ये बताया और इस बात पर सहमति बनी कि हर संडे को व्यापार एक तरह कर्फ्यू की तरह बंद होना चाहिए, किसी तरह की कोई दुकान नहीं खुले, और शाम को जो व्यापार 10 बजे तक हो रहा है उसको सीमित मात्रा में 7 बजे तक ही व्यापार खुला रहे। इसके बाद में टोंक शहर बिल्कुल व्यापार बंद हो जाए और टोंक में इस तरह कर्फ्यू की तरह कोई भी आदमी का आवागमन नहीं हो। ये इस बात पर चर्चा हुई और ये बात सहमति से कलेक्टर साहब ने इस प्रस्ताव को पारित कर लिया और पूरी तरह पालना कराएंगे। जिस तरह मोटरसाइकिल पे 3 आदमी घूम रहे हैं, ऑटो में 10-10 आदमी घूम रहे हैं, इसकी भी चर्चा हुई। तो मोटरसाइकिल में जो सवारी सैंक्शन है उसके आधार पर ही लोग उस सवारी का उपयोग करेंगे। ऑटो का भी 3 सवारी जो पास है, 5 सवारी पास है, वो इसी तरह का करेंगे। और अनावश्यक रूप से मंदिरों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है उस पर भी कलेक्टर साहब ने बहुत जल्दी अंकुश लगाने की, या जो धार्मिक संस्थान है उनमें जिस तरह के लोगों का आवागमन है उसे रोका जाएगा और कोरोना पर अंकुश लगाया जाएगा। बाजार कब से कब खुलेगा, कब की छुट्टी? सुबह कितने बजे? प्रातः 9 बजे से व्यापार खुलेगा और शाम को 7 बजे बंद हो जाएगा। संडे का? संडे का टोटल क्लोज रहेगा व्यापार, किसी तरह का कोई व्यापार नहीं कर।
Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and updates.